वेलकम बैक टू आवर चैनल और आ चुके हम एक और नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे रामायण के बारे में कि रामायण का राम सेतु का निर्माण कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, रामायण में राम सेतु का बहुत ही ज़्यादा अहम योगदान रहा है भगवान राम को लंका पहुँचने में। तो चलिए आज हम बात करेंगे राम सेतु निर्माण कैसे हुआ था। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। बताते हैं हम आपको नल तथा नील को शरण में लेना। जी हाँ दोस्तों, त्रेता युग में स्वयं यम्बु कविदर्भ रूपांतर करके मुनिंदर ऋषि के नाम से आए हुए थे। एक दिन नल तथा अनिल अर्थात नील ने मुनिंदर साहब का सत्संग सुना। अब दोनों भक्त आपस में मौसी के पुत्र थे। माता पिता के देहांत हो चुका था। नल तथा नील दोनों शारीरिक व मानसिक रोग से अत्यधिक पीड़ित थे। सब ऋषियों व संतों से कष्ट निवारण करवा प्रार्थना कर चुके रहे थे। सब संतों ने बताया था कि यह आपका प्रबंध का पाप कर्म का दंड है, यह आपको भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। दोनों दोस्त अब जीवन में निराश होकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। सत्संग के उपरांत जो ही दोनों ने परमेश्वर कविदेव उर्फ मुनिंद्र ऋषि जी के चरण छुए तथा परमेश्वर मुनिंद्र जी ने सिर पर हाथ रखा तो दोनों का ध्याय रोग छू मंत्र हो गया, अर्थात दोनों नल तथा नील स्वस्थ हो गए। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर प्रभु के चरण में गिरकर घंटों रोते रहे तथा कहा, आज हमें प्रभु मिल गए जिसकी हमने वर्षों की खोज की थी। उससे प्रभावित होकर ऋषि मुनिंदर जी ने नाम दीक्षा लिया। मुनिंदर साहब जी के साथ ही सेवा में रहने लगे। पहले ऋषियों व संतों का समागम पानी की व्यवस्था देखकर नदी के किनारे होता था। नल और नील दोनों बहुत प्रभु प्रेमी तथा भोली आत्माएं थीं। परमात्मा में श्रद्धा बहुत हो गई थी, सेवा बहुत किया करते थे। समागमों में रोगी व वृद्धों व विकलांग भक्तजनों आते तो उनके कपड़े धोते तथा बर्तन साफ करते थे, उनके लोटे और गिलास साफ कर देते थे। परंतु बहोले से दिमाग के कपड़े धोने लग जाते तो सत्संग में जो प्रभु की कथा सुनी होती उसकी चर्चा करने लग जाते। दोनों भक्त प्रभु चर्चा से बहुत मस्त हो जाते और वस्तुएं दरिया के जल में कब डूब जाती उनको पता भी नहीं चलता। किसी की 4 वस्तु लेकर जाते तो वस्तु वापस लाकर देते थे। भक्तजन कहते कि भाई आपकी सेवा बहुत करते हो, परंतु हमारा तो कोई काम बिगाड़ देते हो, ये कोई हुई वस्तुएं हम कहाँ से लेकर आए, आप हमारी सेवा करना ही छोड़ दो, हम आपकी सेवा ही कर लेंगे। नल तथा नील रोने लग जाते हैं कि हमारी सेवा ने छीन लो, अब की बार नहीं खोएंगे, परंतु फिर वही काम करते, प्रभु की चर्चा में लग जाते और वस्तु डूब जाती। भक्तजनों ने मुनिंदर जी की से प्रार्थना की कि कृपया आप नल तथा नील को समझाइए, ये ना तो मानते हैं और कहते हैं तो रोने लग जाते हैं, हमारी तो आधी वस्तुएं वापस नहीं लाते। बर्तन व वस्त्र धोते समय दोनों भगवान की चर्चा में मस्त हो जाते और वस्तु डूब जाती है। मुनिंदर साहब ने 1-2 बार नल नील को भी समझाया भी था। समुद्र पर रामचंद्र के पुल के लिए पत्थर तैरना। एक समय की बात है कि सीता जी को रावण उठाकर ले गया। राम को पता नहीं कि सीता जी को उठा ले आया। श्री रामचंद्र जी इधर उधर खोज रहे थे। हनुमान जी ने अब खोज कर बताया कि माता सीता लंकापति रावण की कैद में है। पता लगने के बाद भगवान राम ने रावण के पास शांति दूत भेजे, प्रार्थना की सीता लौटा दे, परंतु रावण नहीं माना। युद्ध की तैयारी हुई। तब समस्या यह आई कि समुद्र में सेना कैसे पार करें। तब उस समय नल और नील ने पत्थर के द्वारा, क्योंकि उन्हें वरदान था ऋषियों से प्राप्त कि वो कोई भी पत्थर को लिख के पानी में फेंकेंगे नाम लिख के, तो उस पर कभी भी वो पत्थर डूबेगा नहीं। और यही हुआ आखिरी में, जब नल और नील ने प्रभु श्री राम का पत्थर लिख के पानी में फेंका तो कोई भी पत्थर नहीं डूबा। सबका कहना आता है कि प्रभु श्री राम के नाम पर पत्थर लिखे जाने की वजह से पत्थर नहीं दोस्तों,
यह पत्थर इसलिए नहीं डूबा था क्योंकि श्री राम जी नहीं, क्योंकि नल और नील ने पत्थर डूब फेंके थे राम रख के, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त था कि नल और नील जिस भी पत्थर को पानी में फेंकेंगे वो कभी डूबेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो थी आज की हमारी, तो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर